अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ। इसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप मत कीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि हमारी इस तरह की जो बॉटल्स होती हैं, जो हमारे घरों में आती हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और हम उनको फेंक देते हैं, तो उनको फेंकना नहीं है। इनसे हम बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं अपने घर में यूज़ करने के लिए। आपके बहुत से पैसों की बचत होगी, आपके बहुत ज़्यादा काम आएँगी। आपके घर में जो बिखरा सामान है, वो सिमट जाएगा। इन ऑर्गेनाइज़र से बहुत ज़्यादा आपके काम आएँगी। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इसके लिए मैंने एक बॉटल ले ली है। ये पानी की खाली बोतलें वगैरह घरों में आती हैं, आपको पता ही है। तो ये पानी की खाली बॉटल है एक, तो ये मैंने ले ली है और उसके बाद हमने इसका जो रैपर उसके ऊपर लगा हुआ है, ये उतार लेना है। इसको उतारने के बाद हमने इसको बॉटल को कट करना है। तो इसको कट करने के लिए आप चाहें तो छुरी गरम करके इस्तेमाल करें या कटर ले लें। मैंने छुरी गरम करके यहाँ पे इस्तेमाल किया। इसका जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसको हम काट के अलग कर लेंगे इसको बिल्कुल इससे। आपको पता है इसकी जो प्लास्टिक होती है काफ़ी सॉफ्ट होती है, पानी की बॉटल की इतनी अच्छी नहीं होती है इसकी प्लास्टिक, तो ये आराम से बिल्कुल कट जाएगा ये। कोई मुश्किल नहीं होगी इसको काटने में। जिस तरह से हमने इस तरह से हमने नीचे का काटा ना, इसी तरह से बिल्कुल हमने इस बॉटल का ऊपर के पार्ट को भी काटना है। मैं अब आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने उसको भी काटना है और हमें किस तरह का किस साइज़ में ये चाहिए। ये हमारा कट चुका है। इसी तरह से हमने ऊपर का इसको जो सर वाला पार्ट है, इसको भी हमने छुरी गर्म करके इस तरह से कटिंग कर लेनी है। देखिए दोनों तरफ से मैंने कटिंग कर लिया है। दोनों तरफ से ये आपके सामने है। इसके बाद जो हमारे इसके किनारे निकले हुए हैं, इन किनारों को हमने, ये शार्प होते हैं, हाथ पे लग सकते हैं। ऑर्गेनाइज़र हम जब बना रहे हैं तो उसके लिए हमें उसको सेव करना है। उसको इस तरह का बनाना है, इसके किनारे लगे ना। तो उसके ऊपर हमने ये टेप जो है ना, ये वाला जो टेप घरों में होता है, ये आपको पता है, ये टेप हम ले लेंगे और इसको इसके किनारों पे लगा लेंगे इस तरह से। तो ये हमारे किनारे बिल्कुल भी हाथ पे नहीं लगेंगे और ये बिल्कुल सेफ हो जाएगा। और अब ये हमारा एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार है, जो कि हम अपने किचन में रख सकते हैं। चाहें तो आप इसको हैंग भी कर सकते हैं। जो हमारे शॉपर जगह-जगह बिखरे पड़े होते हैं, शॉपर्स तो घर में आते ही हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ भी होते हैं, हमें सँभाल के रखना होते हैं, क्योंकि किसी वक़्त भी काम आ सकते हैं। तो वो इधर-उधर पड़े होते हैं या फिर हमें वक़्त में मिलते नहीं हैं, तो हम इस ऑर्गेनाइज़र में हम इसको इस तरह से रख देंगे। तो जब हमें चाहिए तो हम इसमें आराम से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। इसको हम चाहें तो किचन में इस तरह से रख दें और चाहें तो एक कील लगा के आप इसको इस तरह से सुराख करके इसके अंदर और उस कील पे भी हैंग कर सकते हैं। तो ये हैंग हो जाएगा। नहीं तो आप चाहें तो इसी तरह से रख लें और जब इसके अंदर आपको चाहिए तो शॉपर इसमें से निकाल लें और जब ये खाली हो जाए तो उसको दोबारा से फिल कर सकते हैं। इतना अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र है, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और इसका जो नीचे वाला पार्ट बचा था, उसमें हम माचिस की तीलियाँ, जली हुई तीलियाँ वगैरह जो हमारी इधर पड़ी रहती हैं, जो हमें दोबारा-दोबारा यूज़ भी करते हैं हम, तो वो भी इसमें डाल के हम रख सकते हैं। वो पार्ट हमें ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से मैस नहीं फैलेगा किचन में और एक तरफ रहेंगी सारी तीलियाँ। तो ये भी बहुत अच्छा सा इसका एक यूज़ है, जो मैंने आपको बताया। तो इस तरह से बोतल का कोई भी पार्ट आपका ज़ाया नहीं जाएगा। तो चलते हैं अगली टिप की तरफ। तो ये देखें, इस तरह की बॉटल मैंने ली है, ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है। तो ये हमें थोड़ी सी, क्योंकि हमें चाहिए जब ऑर्गेनाइज़र में बना रही हूँ, उसके लिए मुझे थोड़ा-सा हार्ड वाला, मतलब मज़बूत वाला प्लास्टिक का चाहिए। तो इसलिए मैंने ये वाली बॉटल ली है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल। तो ये हमने ले ली है। इसके साथ भी हमने यही करना है कि इसका इतना पार्ट हमने कट कर लेना है। इतना बड़ा पार्ट हमें चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ अभी कितना बड़ा पार्ट हमने इसका लिया है। इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए छुरी को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। एक छुरी मैंने इसी मकसद के लिए रखी हुई है, मैं इसी से ये काम करती हूँ। तो इससे बहुत अच्छी से ये कट हो जाती है। देखिए इतना पार्ट हमें चाहिए इसका, ये मैं इसको इस तरह से कर लूँगी। इसका प्लास्टिक थोड़ा-सा हार्ड है, तो थोड़ा-सा कटने में इसको मुश्किल होती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम में आता है और बहुत ज़्यादा हमारे लिए पायदार रहता है ये, इसलिए मैंने ये वाली बॉटल ली है। तो ये पूरी हम इसको इस तरह से काट लेंगे, इस तरह से अलग कर लेंगे। उसको अलग करने के बाद हमने इसको करना क्या है, ये भी आपको गौर से देखना है कि ये जो इसके साइड वाला हिस्सा है ना, इसमें हमने थोड़ी-थोड़ी फासले से सुराख कर लेने हैं छुरी की मदद से। छुरी को गर्म करके आप इसको या किसी भी चीज़ की मदद से इस तरह से आप थोड़ी-थोड़ी दूर पे सुराख कर लेंगे इसके अंदर। बिल्कुल एक लाइन से करिएगा, इसको आगे-पीछे नहीं होने चाहिए। एक लाइन के एक सीक्वेंस के हिसाब से ये सुराख होने चाहिए। मैंने इस तरह से कर लिए हैं। सुराख करने के बाद हम लेंगे पेपर पेने जो होती हैं, पेपर क्लिप्स जो होते हैं, जो घरों में मौजूद होते ही हैं, हमारे हर घर में ही होते हैं इस तरह की चीज़ें। तो ये हमने ले लेने हैं और ये हमने इन सुराखों के अंदर डालने, थोड़ा-सा खोल के और फिर इन सुराखों के अंदर डाल लेना है। ये मैं आपको डाल के बताती हूँ, आप देखें किस तरह से मैं डाल रही हूँ और उसी तरह से आपने थोड़ा-सा इसको खोल लेना है और इन सुराखों के अंदर इनको डाल लेना है, सारी क्लिप्स को। इस तरह से सारे सुराखों को सुराखों में हम इन क्लिप्स को डाल लेंगे और ये फिर हमारा बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार है। आपको हैरत होगी कि हमारे ये किस काम में आएगा, तो ये आप देख के आपको पता चलेगा कि हमारे किस काम में आएगा। ये देखें सारी मैंने क्लिप्स इसके अंदर डाल ली हैं। ये हमारा बिल्कुल अब रेडी है। अब हमने क्या करना है, इसका ढक्कन लेना है और ढक्कन के अंदर भी हमने इसी तरह से एक सुराख करना है। इसको आप पेचकस को गर्म करके, कोई चीज़ आपके पास गोल चीज़ हो जिससे आप गर्म करके इसके ढक्कन के अंदर सुराख कर लें। बस मिडिल में एक सुराख इसके हमने करना है। एक सुराख हमें चाहिए, थोड़ा बड़ा सुराख होना चाहिए। तो वो मैंने इसको इस तरह से देखें कर लिया ये सुराख। बस ये अब हमारा आपको ऑर्गेनाइज़र बस तैयार होने ही वाला है। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ बनी है। इसके अंदर हम डाल देंगे कोई मज़बूत सी डोरी,
ये मेरे पास रखी होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, टूटती भी नहीं है, तो मैं इसको रखती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ। तो आप के पास जो भी डोरी है वो आप डाल लें। इसको हम इस तरह से डाल लेंगे और इसकी एक मजबूत सी नॉट बना लेंगे। नॉट बनाने से ये होगा कि ये सुराख में से निकलेगी नहीं। इस तरह से नॉट बना ली और इसको हम दोबारा से बॉटल के ऊपर फिक्स कर देंगे। ये हमारा बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार है। ये भी आप देखेंगे कि हम इसको करेंगे क्या। ये हमारे कपड़े सुखाने के काम आता है। आजकल आपको पता है कि मौसम कैसा है, कपड़े सूखने में 2-2 दिन लग जाते हैं। तो ख़ास तौर पे जो छोटे-छोटे कपड़े होते हैं उनको जब धो के डालते हैं तो वो छोटी-छोटी चीज़ें इधर-उधर गिरती रहती हैं। क्योंकि रस्सी पे डालो तो बार-बार गिरती हैं और उनको सूखने में बहुत दिन लगते हैं। जगह भी घेरती हैं। तो इसके लिए हमने ये ऑर्गेनाइज़र बनाया है। इस तरह से आप टाँग देंगे तो आपकी एक तो चीज़ें गुम नहीं होंगी। ये सब एक जगह बिल्कुल देखिए कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहेंगी और आपकी चीज़ें आराम से सूख जाएँगी। जितनी देर चाहे आप इसके अंदर लटकाएँ, आपकी रस्सी पे भी जगह नहीं होगी और ये चीज़ें हमारी बहुत अच्छे से बहुत अच्छा से छोटी-छोटी चीज़ों के लिए सॉक्स वगैरह हैं, ग्लव्स हैं, बच्चों की छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार है कि आप इस पे डाल सकते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके लिए मैंने 2 कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ली है। इसके लिए आपने जो मैं ऑर्गेनाइज़र अब बना रही हूँ, उसके लिए आपने जो बॉटल लेनी है, वो आपने ये ख़्याल रखना है कि वो एक ही साइज़ की हो, एक ही शेप की हो। मतलब छोटा-बड़ा साइज़ इसके अंदर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक साइज़ होना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल दोनों एक जैसी बॉटल ली हैं ताकि आपके लिए मैं बनाऊँ तो आपके बिल्कुल काम में आए हमारे। तो इस तरह से मैंने इसके रैपर उतार लिए हैं और उसके बाद इन बॉटल्स को भी हमने कट करना है। इसी तरह से छुरी गरम करके हम कट करेंगे। एक बॉटल को हमने आधा कट करना है जिस तरह से आपको बता रही हूँ और एक को हमने जैसे आधा कट करेंगे और एक का हमने नीचे वाला पार्ट बस कट करना है, इतना ही लेना है। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से करना है। तो एक बॉटल को हमने सबसे पहले जब हम कट करेंगे तो हम सिर्फ नीचे वाला जो इसका पार्ट है ना, जो बिल्कुल इसका तले वाला पार्ट है, उसको हम इस तरह से देखें। इतना जितना मैं ले रही हूँ ना, इतना आपने गौर से देखना है, देखने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरह से हमने इसको छुरी गरम करके कट कर लेना है। क्योंकि वो हार्ड है तो थोड़ा मुश्किल से कटता है, ये मैंने आपको बताया भी है। ये काट लेंगे हम और उसके बाद दूसरी बॉटल को भी हमने इसी तरह से करना है, लेकिन उसको हमने हाफ शेप में करना है। देखिए ये हमने छोटा वाला पार्ट जो हमने काटा था वो है और ये हमने दूसरी बॉटल का है जो पार्ट लिया है, ये हमने हाफ बॉटल कर ली कट इस तरह से। बस ये हमने कर ली और उसके बाद ये दोनों चीज़ें हमारी तैयार हैं। अब ये बताएं मैं आपको क्या ये हमने बनाया। ये बहुत ही अच्छी हमारी एक बॉटल बनके तैयार है। एक हमारी जो हम घरों में यूज़ करते हैं चीज़ें, खुले और सर्फ वगैरह जो हम मंगवाते हैं फिर उनके शॉपर इस तरह से रखे रहते हैं, इधर उधर फेंकते रहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी मैंने आपके लिए एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है। ये उसके अंदर रख के आप रख सकते हैं। इसका ढक्कन भी बनाया है। तो ये आप बाजार से सभी लोग मंगवाते हैं। इस तरह सर्फ ज़्यादा सर्फ आ जाता है या खुला हुआ सर्फ आ जाता है या फिर सर्फ के जो पैकेट होते हैं वो गिरते रहते हैं। तो पैकेट की बजाय आप इस तरह से ये बॉटल की यूज़ करें और इसके अंदर इन बॉटल को सुखा के और इस तरह से काट लें और इस तरह से इसके अंदर रखें। फिर आप देखेंगे आपकी चीज़ें गिरेंगी नहीं। आप बाथरूम में रखें उसको, बाथरूम के कैबिनेट में रखें, बिल्कुल भी चीज़ें गिरेंगी नहीं, ना मैसी होंगी और आपकी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगी। इसके अंदर आप सिर्फ बाथरूम में नहीं, आप किचन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। दालें वगैरह ज़्यादा आ जाती हैं, चाय की पत्ती, इस तरह की चीज़ें जो भी है आप रखना चाहें तो वो भी आप उसके लिए रख सकते हैं। बाजार से महंगी-महंगी बर्नियाँ खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से घर में बनाएँ और यूज़ करें। देखिए इस तरह से मैं इसमें सर्फ रखती हूँ और दालें वगैरह भी रखती हूँ। ये देखिए इसका ढक्कन भी है, कितना अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार है। ये तरीका आपने इससे पहले कभी देखा नहीं होगा यूट्यूब पे, लेकिन अब ये मैंने आपको बताया है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चलते हैं अगले टिप की तरफ। अगली टिप भी मेरी इन्हीं बॉटल के हवाले से है। मैं इसे ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी कि एक हम अपने किचन में रखेंगे और एक हम रखेंगे फ्रिज के लिए। फ्रिज में क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल फ्रिज जिस तरह के आ रहे हैं उनके साइज़ जो सब्जियां रखने की जगह होती है वो बहुत ही छोटी होती है, उनमें टोकरियाँ वगैरह नहीं आती हैं। तो हम एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो इस तरह से पहले हम कट करेंगे। पहले हम ये किचन का ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं तो इसके लिए हम छुरी से इसको उस तरह से कट करेंगे कि आपने गौर से देखना है कि मैं किस तरह से इसको कट कर रही हूँ। एक साइड से हमने कर लिया, उसी तरह से हमने इतना ही तकरीबन दूसरे साइड से भी करना है ताकि ये बीच का पार्ट इसका निकल जाए। हमें बीच का पार्ट इसका जो है ना ये अलग कर लेना है, ये निकाल लेना है इसके अंदर से। क्योंकि इसके निकालने के बाद हमें इसका जो ऑर्गेनाइज़र बनेगा वो ऐसा होगा कि हम इसको अपने किचन में रख सकते हैं और उसके अंदर हम जो भी चीज़ें रखेंगे उसके अंदर आराम से हवा पास होगी, वो चीज़ ख़राब नहीं होगी। ये देखिए कट चुका है पार्ट तकरीबन। तो इस तरह की जो बोतलें हैं ये हमारे इतने ज़्यादा काम में आती हैं, इनको फेंका ना करें, इनको बहुत ज़्यादा आपके यूज़ में आती हैं। छोटे-छोटे बहुत सारे हम इसके यूज़ ले सकते हैं। अपने को बहुत से मसले, छोटे-छोटे मसले हम इसको हल कर सकते हैं और अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जो फैली हुई चीज़ें हैं, जो मैसी हुई हुई, वो सब हम ऑर्गेनाइज़ करके इस बॉटल्स के ज़रिए रख सकते हैं। देखिए मैंने इस तरह से कट कर लिया है इसको और ये एक बॉटल को मैंने इस तरह से कट किया है। इसको बस इतना ही करना है जिस तरह से मैंने आपको बताया है। दोनों अलग-अलग ऑर्गेनाइज़र हैं, तो जो आपको सूट करे, जो आपको पसंद आए आप वो बना सकते हैं। तो एक जो मैंने किचन के लिए बनाया है उसमें बताती हूँ कि इसमें हम क्या-क्या चीज़ें रख सकते हैं और कहाँ रख सकते हैं, किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सभी मैं आपको बताती हूँ। ये वाली जो हमारी ऑर्गेनाइज़र है, ये जो बॉटल है हमारा किचन का ऑर्गेनाइज़र है। इसके अंदर हम अपनी प्याज़ें डाल के रख सकते हैं। जितनी चाहे रखें, इस तरह से आप जितनी चाहे प्याज़ें इसके अंदर डाल के किचन के अंदर एक साइड पे रख दें। इस तरह तो देखने में भी अच्छी लगेंगी, ख़राब भी नहीं होंगी प्याज़ें, क्योंकि इसमें अंदर जगह है हवा जाने की, तो हवा जाती रहेगी, चीज़ें आपकी ख़राब नहीं होंगी, ज़्यादा दिन तक चलेंगी
और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहेंगी, एक साइड पे रहेंगी, कहीं पर भी आपको मैसी नहीं होगा किचन। आप आराम से किचन में कहीं पे भी इसको रख सकते हैं इस तरह से डाल के। सिर्फ प्याज नहीं, आपके अंदर आलू वगैरह भी, लहसुन वगैरह भी ये भी डाल के इसके अंदर रख सकते हैं। इसी तरह से हमने जो ये वाला बनाया है इसके हम फ्रिज में रख सकते हैं। अपनी फ्रिज के लिए मैंने बनाया है कि फ्रिज में आपको पता है कि टोकरियाँ वगैरह हमारी आ नहीं सकती हैं, तो हमारी सब्जियाँ ऐसी फैली रहती हैं और हम शॉपर में डाल के रखते हैं तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। इसलिए शॉपर से तो सब्जियों को फ़ौरन निकाल लिया करें। तो इसके अंदर हम डाल के रखेंगे तो चीज़ें ख़राब भी नहीं होंगी और फिर ये होगा कि एक तरफ सिमट के रहेंगी चीज़ें, ऑर्गेनाइज रहेंगी आपकी चीज़ें। इस तरह से डाल के रखेंगे और देखने में भी बहुत अच्छी लगेंगी, वो बुरी नहीं लगेंगी। देखिए किस तरह से हमने सारी चीज़ें इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दी, सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। और इसी तरह से हम इसके अंदर दूसरी भी कुछ चीज़ें इसमें डाल के रख सकते हैं, जितने चाहें आप बनाएँ। मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ एक बनाया है आपके लिए फ्रिज के लिए, लेकिन आप जितनी ज़रूरत आपको उतनी आप बना के रख सकते हैं। मैं आपको फ्रिज में रख के भी दिखाती हूँ कि फ्रिज में रखे हुए कितने ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं और कितने ज़्यादा आपकी सब्जियाँ ऑर्गेनाइज रहेंगी। क्योंकि फ्रिज के बॉक्सेस जो आते हैं ना आजकल जो आ रहे हैं वो नए फ्रिजों के, वो बहुत ही छोटे-छोटे हैं बॉक्सेस, तो उसमें इतनी जगह होती नहीं है। तो अब हम जब ये ऑर्गेनाइज बनाएँगे तो फिर हमारे फ्रिज में अच्छे से देखिएगा, अब स्पेस भी हो जाएगी और चीज़ें हमारी बिल्कुल सेफ रहेंगी, ख़राब नहीं होंगी। शॉपर में रखने के जो गल जाती है ना सब्जियाँ, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और फ्रिज में इस तरह से मैंने 2 ऑर्गेनाइज़र बना के फ्रिज में रख दिए हैं और ये ज़्यादा दिन तक हमारी चीज़ें चलेंगी। तो वीडियो पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, आपका लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई करता है। अब ये मैंने एक छोटी बॉटल ली है, ये हमारे सिरके वगैरह की खाली हो जाती है, तो इसका काफ़ी हार्ड प्लास्टिक होता है, ये मैंने ऊपर से काट लिया है। अब मैं ये बताती हूँ कि इसका भी हम किस तरह से एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनाएँगे। ऊपर का हिस्सा हमने जो इसका सर वाला हिस्सा है वो काट लिया है। अब हमारी जो इस तरह के पैकेट्स आते हैं दालों वगैरह के होते हैं, चाय की पत्ती के होते हैं, सर्फ वगैरह के भी होते हैं, तो वो हम कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं उस टाइम इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती है। तो फिर क्या होता है कि वो पैकेट ऐसे खुले रहते हैं तो चीज़ें उनके अंदर नमी आ जाती है चीज़ों के अंदर, या फिर वो जगह-जगह गिरती रहती हैं। तो उसको किस तरह से हम कर सकते हैं, हमने इस तरह से इसके अंदर ये लगा लिया और उसके बाद रबर बैंड चढ़ा लिया। आपने 2-3 रबर बैंड चढ़ा लें ताकि ये मज़बूत सा हो जाए, बिल्कुल टाइट हो जाए। अब आप इसको निकालने में भी जब आप उसको निकालना चाहेंगे तो बहुत आसानी से ये निकलेगा, आपको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपकी चीज़ों को दोबारा से आप इसको जब ढक्कन लगा के वापस बंद करके रखेंगे तो ये चीज़ों के अंदर बिल्कुल नमी नहीं जाएगी और बिल्कुल पैक हो जाएगा ये, हवा नहीं जाएगी इसके अंदर। ये देखिए कितने अच्छे से इसके अंदर से निकल रहा है, कितने आराम से। इसी तरह से हम दालों वगैरह को और सर्फ जब वगैरह के जो पैकेट हमारे घर आते हैं उनको भी इस तरह से हम करके रख सकते हैं। तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।